हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपको कान्हा जी की सलाई से ड्रेस बनानी बताऊंगी। सर्दियों का समय है और कान्हा जी को नई नई ड्रेस पहनाने का मन होता है और उसके लिए हमें उनकी ड्रेस बनानी होती है। मार्केट से लाओ तो बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए अगर हमें आराम से घर बना सकते हैं और इसको बनाने की विधि भी बहुत आसान है। कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है, देखो। अगर आप चाहो तो इस पे स्टोन भी लगा सकते हो। सबसे पहले लड्डू गोपाल की ड्रेस की चोली बनाने के लिए हमें ऊन चाहिए और ऊन आप अपने पसंद के कलर की ले सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ऊन को डबल करना है। डबल करने के बाद हमको 9 नंबर की सलाइयाँ लेनी है। 9 नंबर की सलाई में आप 40 फंदे डाल लीजिए। फंदे डालना बहुत आसान है। डबल ऊन को डबल करा और इस तरह से सलाई में फंदा बनाया और दूसरी साइड की ऊन को उसके सलाई के ऊपर से घुमा दिया और ये इस तरह से हमने फंदा डाल लिया। हमारा एक फंदा बन गया। फिर उसी तरीके से फंदा बनाएंगे और ऊन को घुमा देंगे। अब हमारा ये दूसरा फंदा बन गया। इसी तरह से आपको 40 फंदे डाल लेने हैं। तो आप 40 फंदे डाल लीजिए। फंदे बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बुनने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए ये आपको फंदे डाल लीजिए 40। अब हमारे 40 फंदे हो गए पूरे। अब 40 फंदे होने के बाद हमें जो पहला फंदा है वो हमें गांठ का बनाना है। ये आराम से इस तरह से गांठ का फंदा बना लिया। पूरी सलाई हमें ये पहली सलाई ही हमें गांठ की बनानी है, बिल्कुल सिंपल। ना ही कोई फंदा बढ़ाया हमने और ना ही कोई फंदा घटाया। ये पहली सलाई थोड़ी टाइट चलती है ना, बाद में तो ढीली हो जाएगी बुनते बुनते, लेकिन पहली सिलाई थोड़ी टाइट होती है। बनाने में भी बहुत आसान है, आराम से बन जाती है ड्रेस। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी बुनना आता है ना, वो तो आराम से बुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जिनको नहीं आता वो भी आराम से बुन सकते हैं। बस आप वीडियो पूरी देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से बुनी जाएगी। इसी तरह से आप पूरी सिलाई उतार लीजिए। ये वाली पहली सिलाई, ये ध्यान रखना कि सिलाई पहली ही गांठ की बनानी है। तो इसमें हमने कोई फंदा भी नहीं बढ़ाया है और ना ही कोई फंदा घटाया है। कितनी आसानी से, अगर हम फंदे टाइट डालते इसमें तो ये बुनने में थोड़ी प्रॉब्लम पड़ती है। बिल्कुल आसानी से बुननी जा रही है। ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से उतार लिए। 40 फंदे हमारे पूरे बुन चुके हैं। ये हो गई हमारी पूरी सिलाई। अब हमारी अगली सिलाई आती है दूसरे नंबर की सिलाई। दूसरे नंबर की सिलाई भी हमने गांठ की ही बनानी है और इस पर भी हमें इस तरह से फंदे में इस तरह सिलाई डालनी और ये ऊन डालनी और इस तरह से बुननी। यानी हमें दोनों साइड गांठ ही बनानी है। इतना ध्यान रखना कि दोनों साइड गांठ ही बनानी है और ना ही कोई फंदा हमें बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा हमें अभी घटाना है। घटाएंगे फंदे अभी, बाद में जाकर घटाएंगे। अभी कुछ नहीं करना, कुछ घटाना बढ़ाना कुछ नहीं करना अभी। तो इसी तरह से हमारी दूसरी सिलाई भी पूरी हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना कि फंदे आपका कोई छूटे नहीं या नीचे ना गिर जाए। नीचे गिर जाएगा तो वो डूब जाता है फंदा। फिर जिनको उठाना आता है वो तो उठा लेता है, लेकिन फिर जो नए सीखने वाले हैं उनसे नहीं उठ पाता फंदा। फिर उन्हें बहुत दिक्कत होती है, सारा उधेड़ना पड़ता है फिर। तो आराम से आप धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है। इसी तरह से हमारी दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई।
ये देखो हमारी दूसरी सिलाई भी पूरी हो जाएगी, हो चुकी है। अब हमें अपनी तीसरी सिलाई बनानी है। अब हमें तीसरी सिलाई बनानी है, वो भी हमें गांठ की ही बनानी है। अब हमारी ये पूरी 10 सिलाई हो गई हैं गांठ की। देखो इस तरह से ये हो गई 10 सिलाई गांठ की। अब हम इन फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 3 हिस्सों में कितने फंदे आपके पड़ेंगे? 13 या 14 फंदे पड़ेंगे। तो अब आप पहले 13 फंदे घटा लीजिए। 13 घटाने के लिए 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। 2 फंदों में सिलाई डाली और इसको बुन लिया तो 2 का 1 हो गया। फिर बैक कर दिया ये इसी में, फिर इन 2 का 1 कर दिया। इसी तरीके से हमें ये 13 फंदे घटा देने हैं। 13 फंदे कम कर दीजिए और 13 फंदे कम होने के बाद फिर बचे हुए फंदे हम सारे बुन लेंगे गांठ की सिलाई से ही। अब हमारी ये पूरी सिलाई बुनी गई है और अब हम जब हम इधर से सिलाई स्टार्ट करेंगे तो 13 फंदे हम इधर से घटा देंगे, उसी तरह से 2 का 1 करने के बाद फिर हमारे जो फंदे बचेंगे 13 फंदे घटाने के बाद उसको हम बिल्कुल गांठ ही बुन लेंगे और 4-5 सिलाई और बुनेंगे। सिंपल गांठ ही बुनेंगे ना ही। पहले हमें 13 फंदे घटाने हैं, ये 2 का 1 करने के बाद 13 ही घटा, जितने उधर घटाए हैं उतने ही इधर घटाना, नहीं तो फिर छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब ये 13 फंदे अभी हम गिनेंगे कि हमारे कितने फंदे घट चुके हैं, क्योंकि मैंने 39 फंदे डाले थे तो 13 फंदे मैंने इधर घटाए, 13 इधर, अब 13 बीच में बचने चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़े ज़्यादा घट गए, थोड़ा सा उधेड़ना पड़ रहा है, अब थोड़े फंदे ज़्यादा घट गए। अभी हमारे 13 फंदे बचे, ये हो गए हमारे 13 फंदे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये 13 फंदे हमें बिल्कुल सिंपल ऐसे ही बुनने हैं और 3-4 सिलाई इसी तरह सिंपल बुन लो। अब ये मेरी यहाँ से जो है स्टार्ट, जो गांठ है यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक की 20 हो गई हैं। तो अब ये जो बचे हुए फंदे बुने थे इन्हें भी इसी तरह 2 का 1 करके घटा दो। 2 का 1 करके पूरा घटा दो, बंद कर दो, यानी बस ये हमारी चोली अब बन जाएगी। पूरा बच जाए, पूरी जो है पूरे घटा दो, इस तरीके से पूरे घटा दीजिए। ये हमारा घट चुके हैं, सारे फंदे ख़त्म हो गए। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो इस फंदे से ये ऊन उठाकर इसमें को इस तरह से निकाल दो जिससे कि ये बंद हो जाए। अब बची हुई ऊन तोड़ दो। तो अब हमारी ये चोली इस तरह से, ये देखो इस तरह बन चुकी है, इस तरह से बन गई है ये। इस तरह से ऐसे हम फोल्ड करेंगे इधर से और इधर से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और ये इस तरह से बन जाएगी। इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप कोई बटन लगा लो, जो आपको कुछ भी अच्छा लगे वो आप इसको लगा लो। अभी जब मैं आपको पहना के दिखाऊंगी ना तब देखना कितनी सुंदर लगेगी। तो अब ये जो हमने नीचे का घेर बनाया ड्रेस का, ये देखो ये हमने 11 फंदों से यहाँ से स्टार्ट किया और इसमें एक साइड फंदे घटाते चले गए, एक साइड फंदे बढ़ाते चले गए। इस तरह से ये हमने 12-13 कलियाँ बनाकर तैयार की। इसका जो बनाने की जो तरीका है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी,
क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं अभी आपको लड्डू गोपाल को पहना के दिखाऊंगी ये ड्रेस।